छाव वाला पेड़ भाग दो। जब वीर फिर से बोला, पिछली बार क्या हुआ था? वीर एक तर्कवादी युवक गांव के शापित छाव वाले पेड़ के नीचे रात गुजारने गया था। सुबह मिला तो उसकी आंखें खुली थी, सांसें चल रही थी, मगर शरीर निर्जीव और आत्मा कहीं और। उसकी डायरी में अंतिम शब्द थे, वो मेरी नहीं थी, लेकिन अब मैं उसका हूँ। गांव वालों ने उसे पागलपन समझा, डॉक्टरों ने मनोवैज्ञानिक सदमा, लेकिन उसकी माँ जानती थी उसका बेटा अब एक परछाई बन चुका है। 6 महीने बाद गांव की बदलती हवा। समय बीत गया। वीर अब भी जीवित था, मगर वो किसी से बात नहीं करता, किसी को देखता नहीं, खाना खुद नहीं खाता। बस हर रात चुपचाप बैठता और सामने देखता, जैसे कोई अदृश्य चेहरा उसके सामने हो। रात में अक्सर वो खुद से बातें करता था और कई बार गांव वाले सुनते कि वो कह रहा होता, मैंने तुझे नहीं बुलाया था, तुझे क्यों जलाया गया, तू हर रात आती क्यों है? नववर्ष की रात पहली बार कुछ बदला। 31 दिसंबर की रात थी। पूरे गांव में सन्नाटा था। हवा में अजीब सी गंध थी, धूप और राख की। उस रात वीर की माँ जागी तो देखा, वीर अपने कमरे में नहीं था। दरवाजा खुला था, बाहर धुंध में खड़ा वीर। उसकी आंखें अब चमक रही थी, लेकिन वो चमक इंसानी नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, उसने मुझे बुलाया है, आज मैं फिर वहां जा रहा हूँ। फिर से छाव वाले पेड़ के पास। माँ पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन वीर तेजी से जंगल के उस हिस्से में जा पहुंचा जहां वो पेड़ था। इस बार पेड़ के चारों ओर काले धागों, नींबू मिर्च और तांत्रिकों की हड्डियां लटकी थी। गांव वालों ने सुरक्षा के लिए सब कुछ किया था, लेकिन वीर ने सब तोड़ दिए और पेड़ के सामने जाकर बैठ गया। तभी अचानक हवा थम गई। घड़ी ने 12 बजाए। पुनर्जन्म का रहस्य खुलता है। वीर की आंखें बंद हुईं और उसकी चेतना एकदम शून्य में चली गई। अब वह अपने शरीर में नहीं था, वह एक और जगह पर था, जहां समय नहीं था, जहां रोशनी नहीं थी, बस एक जलता हुआ द्वार था। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, वही रूपकला जिसके साथ अन्याय हुआ था, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा विकृत नहीं था। वो सुंदर थी, लेकिन आंखों में पीड़ा थी। उसने कहा, तू वही है जिसने मुझे जलाया था। वीर चौंका, मैं तो अभी जन्मा हूँ। रूपकला बोली, तेरा नाम तब विभानन था। तू वही तांत्रिक था जिसने मुझे अग्नि को समर्पित किया। अब ब्रह्मांड ने तुझे वापस भेजा है अपने पाप का सामना करने। वीर को अतीत की झलकें दिखी। पुराने जमाने का श्मशान, अग्निकुंड, उसकी अपनी आवाज और रूपकला की चीखें। अब तू सजा पूरी किए बिना मुक्ति नहीं पाएगा। शाप से मुक्ति या नया बंधन? रूपकला ने वीर की आत्मा के सामने एक शर्त रखी, या तो तू मेरी छाव में बैठकर अगले 100 वर्षों तक आत्माओं की पीड़ा महसूस करेगा, या फिर तू हर उस आत्मा को मुक्त करेगा जो इस पेड़ की छाव में फंसी है। वीर ने दूसरा रास्ता चुना। अगले दिन वीर फिर से बोला। सुबह गांव वाले हैरान रह गए। वीर बोल रहा था। उसकी आंखों में अब तेज था, मगर आवाज भारी और धीमी। उसने सबसे पहले अपनी माँ से कहा, मैंने अपने पिछले जन्म के पापों को देखा है माँ। अब मैं उन आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए जीवित हूँ। वीर की तपस्या शुरू होती है। वीर अब हर पूर्णिमा की रात उस पेड़ के पास बैठता, ध्यान करता और उन आत्माओं से बात करता जो दशकों से वहाँ बंद थी। कुछ आत्माएं वृद्धों की थीं, कुछ बच्चों की, कुछ युवतियों की जिनकी मृत्यु समय से पहले हो गई थी। हर आत्मा की कहानी सुनकर वह उन्हें
सत्य स्वीकार करवाता और एक विधि से ब्रह्मांडीय प्रकाश में विलीन करता। लेकिन एक आत्मा बची थी। सब आत्माओं को मुक्ति देने के बाद भी रूपकला की आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उसने प्रेम किया था और बदले में आग पाई थी। उसकी पीड़ा घृणा से नहीं, धोखे से उपजी थी। और तब वीर ने रूपकला से क्षमा मांगी। मैं विभानंद था। मैंने तुझसे प्रेम का वादा कर छल किया। अब इस जन्म में मैं तुझे वही प्रेम देना चाहता हूँ, बिना किसी स्वार्थ के। रूपकला की मुक्ति और पेड़ का अंत। रूपकला की आंखों में आंसू थे। उसने वीर को देखा और कहा, अगर सब इंसान मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते तो शायद मैं भी राक्षस न बनती। उसने वीर को आशीर्वाद दिया और फिर प्रकाश में विलीन हो गई। और उसी पल वो पीपल का पेड़ जल उठा, बिना आग के। उसकी शाखाएं धीरे धीरे राख बन गईं। वो जो कभी छांव देता था, अब आकाश में उड़ गया। अंत नहीं, आत्मा की एक नई शुरुआत। वीर अब एक सामान्य युवक नहीं था। वो अब एक आत्ममुक्त व्यक्ति था, जो मनुष्यों और आत्माओं के बीच सेतु बन चुका था। वो गांव छोड़ चुका है और भारत के अलग अलग कोनों में जाकर उन स्थानों की आत्माओं को मुक्ति दिलाता है, जिनका सत्य कभी सामने नहीं आया। सीख, कर्म, आत्मा और क्षमा का अमर सिद्धांत। आत्मा अमर है। पाप नष्ट नहीं होता, वह केवल पुनर्जन्म लेता है। क्षमा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं और कभी किसी के प्रेम, विश्वास या समर्पण के साथ धोखा मत करो, क्योंकि जो जले हैं वे कभी कभी भूत बनकर नहीं, भाग्य बनकर लौटते हैं।